ले आकर के उसको भी इसने बर्बाद कर दिया है। इन सब बातों को लेकर के हम दलित पिछड़े गरीब गुरबा लोगों को क्या उठ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इनके खिलाफ एक ऐलान जंग नहीं छेड़ देना चाहिए? अगर आज नहीं छेड़ेंगे तो कब छेड़ेंगे, ये आप हम सबको तय करना है। इस देश में आपने देखा होगा, इसमें 2-3 साल पहले सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था। इस तमाम मुसलमान लोगों पर गोलियां चलवा रहा था योगी सरकार के द्वारा, और योगी उस समय हमारी नेता प्रियंका गांधी ने इसी आजमगढ़ के बिलरियागंज में आकर उन लोगों के साथ खड़ा हुई। बिजनौर में गोली चली, वहां पर गई थी। कानपुर में गोली चली मुसलमानों के ऊपर, वहां गई थी। अभी एक दलित बहन की जो हाथरस की रहने वाली थी, कुछ सामंतों ने उसका बलात्कार भी किया और उसकी हत्या कर दी थी। उस हाथरस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन दलित लोगों के साथ खड़े होकर उसके न्याय और इंसाफ की लड़ाई को लड़ा। इस देश में बहन बेटियों की अस्मत सुरक्षित रहे, इसकी भी लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें होशो हवास में रहना है। हमारे तमाम पहले लोग कहते थे कि बड़ी मेहनत से कश्ती निकाल कर लाए हैं बच्चों, इसको रखना संभाल के। वो इसलिए कहा करते थे, वो जानते थे कि अगर आप सावधान और सतर्क नहीं रहोगे, इस देश में पुनः तुमको गुलाम बना दिया जाएगा। पुनः तुम्हारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, घर मकान और दुकान को कब्जा कर लेंगे। जो ये बाबा का बुलडोजर गरजता है, ये दलितों के पिछड़ों के ऊपर गरजता है। वो जानते हैं कि इनको पहले धन से पैसे से इनको कमजोर कर दो ताकि ये अपनी लड़ाई न लड़ सके। भाजपा और आरएसएस का ये मानना है कि इस देश के बहुसंख्यक लोग गरीब रहेंगे, कमजोर रहेंगे, तो उनकी बातों को मानने के लिए विवश रहेंगे और सिर्फ अपनी पेट की लड़ाई लड़ेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो उन लोगों ने तमाम हथकंडे अपना रखे हैं, और सबसे बड़ा हथकंडा उनका है जो धर्म का सहारा लेकर के इन धुर्तों ने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया है। आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे तमाम पोगा पंथ और बाबा पैदा हो गए हैं जो बताते हैं कि इस देश में जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको भगवान से कराना है। लेकिन जब वोट देना होता है तो हमारे वोट से सरकारें बनती है, हमारे वोट से क्या हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि आपके पास ताकत है वोट देने की, और वोट से सरकारें बनाइए और बिगाड़िए। लेकिन आप अपने अधिकारों को भूल गए हैं, कुछ पैसों की लालच में, कुछ इन अफवाहों के लालच में, कुछ बाबाओं के लालच में हम लोगों ने अपने आप को उनके सामने गिरवी रख दिया है, और हम सरकार को बदल नहीं पा रहे हैं जो सरकार हमारे खिलाफ है। तो मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हर पीढ़ी का दर्द रहा है, हर पीढ़ी के लोगों ने लड़ा है। जब गौतम बुद्ध के जमाने में दुख था तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब तो दोनों दो तरफा नुकसान हुआ, नहीं बेच पाने से आपको पैसा नहीं मिला, और चढ़ देगी तो आपकी उपज नहीं पैदा होगी। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति है इस देश के किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और गरीब तबके के खिलाफ। हम सबको इस के लिए लड़ना है साथियों, और हमको बटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हम 90% के लोग भले हैं, लेकिन हमको इन ब्राह्मणवादी तबके के लोगों ने जातियों में बांट रखा है, और एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का उपक्रम करते हैं, ढोंग करते हैं। और जब हम एकजुट होते हैं तो हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए तमाम तरह के नारे करते हैं, तमाम तरह की फंदासियां करते हैं। तो इस पे सजग और जागरूक रहने की हमें जरूरत है। इस देश में दलित पिछड़े गरीब गुरबा सबको एकजुट होकर 90% की लड़ाई लड़ना है। ये जातियां व्यवसाय पर बनी हैं, जितने श्रम करने वाले जातियां हैं जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं, सब एक जात के लोग हैं। ये पैसे के आधार पर हमें बदल लिया गया है, बांट दिया गया है। तो हमें सतर्क होकर लड़ना है। इस देश की लड़ाई को हमें कांग्रेस के बैनर तले खड़ा होकर और इस फिरका परस्त ताकत को, मोदी को हटाना है। और कुछ हद तक मोदी का नशा ढीला भी हो गया है। जो पहले मोदी जाता था और ट्रंप के गले पड़ जाता था, अमेरिका का राष्ट्रपति था ट्रंप, उसके गले पड़ता था और कहता था कि वो हमारा पुराना मित्र है। आजकल रोज ट्रंप खड़ा होता है और सुबह सुबह मोदी को गाली देता है और कहता है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ वो मैंने रुकवाया। वो तो कई फाइलों में उनका नाम भी आने लगा है मोदी का। तो मोदी का नशा धीरे धीरे लोगों से उतर रहा है। थोड़ा आप और थोड़ा हम मिलकर जोर लगाएं, ये खत्म हो जाएगा। और एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि अगर हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा।
सब अपने भले के लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और एक बात करके मैं कहना चाहूंगा कि आज संत रविदास जी की जयंती है, जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया था, उनको भी मैं नमन करता हूं। और कल जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की शहादत दिवस जन्मदिन है, उसको भी मैं नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों, आपके पुरखों ने लड़कर ये जो आज़ादी हासिल की है, इसको बचाए रखना है, इसके लिए हमें लड़ना है। मैं अपनी बात को